बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। प्यार के दो तार से संसार बांधा है। कहने को ये गीत है, पर इसके शब्दों में जीवन का सार है, जो बहन और भाई के पवित्र रिश्ते को बयां करता है। रक्षाबंधन रक्षा का वो सूत्र जिसको बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है और उसके जीवन की मंगल कामना करती है ताकि वो सलामत रहे। बहन कभी माँ के रूप में प्यार देती है तो कभी ढाल के रूप में पापा की मार से बचाती है। तो वहीं भाभी कभी पिता बनता है तो कभी दोस्त, तो कभी आपके जीवन का मार्गदर्शक। परंपरा रही है कि भाई बहन को नेक देता है। रक्षा सूत्र के बदले आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे भाई से जिसने रक्षा सूत्र का उपहार अपनी बहन को किडनी के रूप में दिया और उसकी जान बचाई। बंधन, रक्षा बंधन का वो पर्व जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके जीवन की मंगल कामना करती है। लेकिन राजधानी रायपुर में एक ऐसे शख्स से हम आज आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी बहन की जान बचाई है, जान भी किडनी डोनेट करके। आखिर क्या कुछ स्थिति उस वक्त रही होगी, क्या कुछ माजरा रहा होगा, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, जब आपको अब पता चला कि बहन को किडनी देना है और उस समय किस तरह की स्थिति वहाँ पर आपको देखने मिली थी? वो बड़ी विषम स्थिति थी क्योंकि उसका क्रेटेनाइन लगातार बढ़ रहा था और कोई भी ट्रीटमेंट उसका काम नहीं आ रहा था। तब हमारे परिवार में निर्णय लिया गया, क्योंकि किडनी परिवार से देना हमेशा सफल रहता है, टिश्यूज़ मैचिंग उसी में होती है। तो फिर हम लोगों ने कड़ा निर्णय लिया और उसको किडनी देने का फिर फाइनल हुआ। अच्छा, जब आप सोचे कि वंदना जी को किडनी देना है तो ऐसी स्थिति में घर वालों ने मना नहीं किया कि तुम खुद कैसे सरवाइव करोगे अपने आप को? परिवार में भी कई दोस्त यार ने मना नहीं किया आपको? नहीं, चूँकि हमारी मेडिकल फैमिली है, हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं और हमारा बैकग्राउंड भी वैसा है कि हम लोग समझते थे और हम लोगों ने इस बारे में बहुत स्टडी भी की थी कि एक किडनी से आदमी अच्छे से जी सकता है, उसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। और चूँकि एक बहुत अच्छा काम था और किसी की जान बच रही थी तो ये करना ज़रूरी था और इसीलिए हम लोग इसके लिए आ गया है। अच्छा, जब बहन को पता चला कि भाई डोनेट करने वाला है, ऐसे उस दौरान वंदना जी से कोई आपकी बातचीत हो पाई थी? हाँ, हमारी बहुत मुलाकात हुई क्योंकि हम लोग को बहुत सारे टेस्ट करवाने रहते थे, तो बार बार दिल्ली जाना पड़ता था, भोपाल जाना पड़ता था। तो उस दरमियान हम लोग की मुलाकात होती थी और हम लोग की चर्चा होते रहती है इस बारे में। वो मेरे को बोलती भी थी कि मत दे अपनी किडनी, लेकिन हम लोगों ने चूँकि निर्णय ले लिया था और ख़ासकर मैंने निर्णय ले लिया था तो हमने फिर उसके लिए कोई। अच्छा, बोलते हैं कि जो बहन की जान बचाना किस्मत की बात होती है, कितना नाज है आपको इस किस्मत पर? ठीक है, नाज तो है आप जो कह रही है, लेकिन मेरे लिए कोई बहुत एक अनयूजुअल काम नहीं हुआ ये रूटीन है मेरे लिए, मैं ये समझता हूँ। या तो ये एक ईश्वरीय शक्ति थी जिसने मुझे प्रेरित किया इस ओर जाने के लिए, इसलिए मैं चले गया और ये वाकई वही थी। बिल्कुल, लेकिन कई ऐसे किस्से जब आप लोग दोनों अब बैठते होंगे कितने सालों बाद भी, जब बैठते कोई ऐसे किस्सा जो आपको याद आता हो? हाँ, वो भावुक हो जाती थी कई बार कि तेरे पर कोई विपत्ति ना आ जाए, ऐसा नहीं है। तो मैंने क्योंकि निर्णय ले लिया था और आपको जैसे मैंने बताया कि कोई ईश्वरीय शक्ति थी जो मुझे प्रेरित कर रही थी करने के लिए, तो इसलिए मैं आगे बढ़ गया। अच्छा, अब जब मुलाकात होती तो अब लगता नहीं कि प्यार ज़्यादा बढ़, ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा प्यार अब मिलता है वंदना जी से आपको? अब हमारी बहुत ही संक्षिप्त मुलाकातें होती हैं। अभी जैसे बीच में वो एक शादी में आई थी रायपुर, तो बहुत संक्षिप्त मुलाकातें होती हैं। तो अब चूँकि वो भी अपने परिवार में व्यस्त हैं, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो भी सब सेटल हो रहे हैं, तो वो खुद अपनी जो अभी ट्रांसप्लांट हुआ है उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें होते रहती, टेस्ट वेस्ट होते रहते, कभी ऊपर नीचे चीज़ें होते रहती, तो उसमें भी वो व्यस्त रहती है। इसलिए बहुत ऐसा हम लोग को समय नहीं मिलता। हाँ, लेकिन कभी भोपाल जाना होता है तो ज़रूर उसके साथ बैठ के चर्चा होती, बात होती है। अच्छा, कभी बचपन में ऐसा नहीं हुआ कि बाबूजी से आपको मार खिलवाई हो किसी चीज़ को लेकर या लड़ाई हुई हो आप लोग की? ये तो खैर बचपने में जो भाई बहन का रिश्ता रहता है वो तो सभी घरों में रहता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। सब एक दूसरे की शिकायत करते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स से, तो वो हमारे घर में भी होता था, ऐसा कुछ नया नहीं था। बिल्कुल, अगर अब मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, तो अब कैसा फील होता है? क्या वो भी किसी को अप्रिशिएट करती हैं कि? हाँ, वो भी मतलब बहुत खुश है कि उसको मैंने किडनी दी और साथ में
मुझे भी बड़ा फ़क्र होता है, गर्व होता है कि मैंने किसी की जान बचाई। और चूँकि मैं ब्लड भी डोनेट करते रहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। और उसका इससे अच्छा हुआ, उसका जीवन अच्छा चल रहा है अभी, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, आज जो लोग अब आते हैं कि ये डोनेट करना है, किडनी डोनेट करना है, ऐसे लोग सोचते हैं कि नहीं, बाहर वालों को बोलते हैं, अपने घर वालों को नहीं बोलते हैं, मतलब सेफ रहे, अपने घर वाले बच रहे। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि दूसरों की ज़िंदगी खुशहाल हो सके? ऐसे लोगों को मैसेज ये है कि वो बिल्कुल आगे बढ़ के आएँ, और किडनी डोनेट करना है या लिवर डोनेट करना है, ऑर्गन्स कोई भी अगर जो डोनेट किए जा सकते हैं, टिश्यूज़ डोनेट किए जा सकते हैं, वो ज़रूर डोनेट करें। क्योंकि फैमिली में जो ब्लड मैचिंग्स होती हैं और जो टिश्यूज़ मैचिंग होती हैं, वो सबसे अच्छी मानी गई हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ से बाहर से किडनी ली गई हैं, ऑर्गन्स लिए गए हैं और वो अनसक्सेसफुल हुए। तो मैं तो सबको एडवाइस यही दूंगा, अगर कुछ ऐसी ना करे भगवान, किसी पे ऐसी मुसीबत आए, लेकिन अगर आए तो अपनी फैमिली से सबसे पहले सपोर्ट ले और फैमिली वाले उसके लिए आगे बढ़े। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रजत जी, जिन्होंने अपनी सिस्टर वंदना को जो है किडनी डोनेट किया था। भाई बहन का रिश्ता वाकई पवित्र होता है और इसी रिश्ते के चलते आज वंदना जी एक अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत अगर होता है, जैसे कि रजत जी का कहना है, तो उन्हें परिवार की पूरी सहायता अगर मिलती है तो व्यक्ति अपना जीवन सफल बना सकता है। कैमरामैन होरी के साथ अंकिता शर्मा, स्वदेश न्यूज़, रायपुर।